हम आज तो स्पेशल गेस्ट है, इधर गेस्ट है स्पेशल। जय सच्चिदानंद। ओके, आ गया, चलो आप बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोक्ष મળે છે નિયમથી, અંતર સંયમથી, સ્તુતિ જપયા પ્રાર્થના કરવા નિયમથી. જ્ઞાની પુરુષ કહી ગયા, અગરબત્તિયા ધૂપ, એક જ ટાઈમે ફિક્સ કર, મળશે મુક્તિ સુખ. સતયુગ વર્તે સવારમાં, 4 થી 6 બજતા સુધી, 2 કલાકી ભક્તિઓ પહોંચે પરમાત્મા સુધી. શ્રી સિમંદર સ્વામીનું પ્રાતઃ કાલે સ્મરણ, દાદાશ્રીની સાક્ષીએ 40 વાર નમન. ભાવ શબ્દ વાઇબ્રેશનો પરિણામે તત્ક્ષણ, સાષ્ટાંગી દંડવત પ્રણામ, 108નું ફળ. વેરના બાંધે ક્યાંય ને, વ્યવહારે શુદ્ધ હોય, સમભાવે નિકાલ હોય, ભાવ્યો ભવસ્નોય. ચોથા આરાનો સ્વભાવ, જેને જીવતા ઉપજે, નિયમથી ખેંચાઈ જાય, સિમંદરી ઋણ સંબંધે. મોક્ષ મળે છે નિયમથી, અંતર સંયમથી, સ્તુતિ જપયા પ્રાર્થના કરવા નિયમથી. जय सच्चिदानंद। जय सर, बहुत बढ़िया बहुत आपने वंडरफुल। अच्छा गाया, बहुत अच्छा पढ़ा। तो देखो बच्चों लोग, ये नियम का है पद, तो आप जो नियम में रहेगा तो आपको आनंद आनंद होगा। नेक्स्ट सैटरडे सब 777 आएगा तो क्या होगा मोनिका? आनंद होगा, हमें प्राउड फील होगा हमारे ऊपर। किसको किसको आनंद मिलेगा? सभी को मिलेगा और हमें भी ज्यादा मिलेगा। सभी को याद है? जो मम्मी पापा को और हमें भी मिलेगा,
मम्मी आप पापा हाँ, तो ऐसे आपको भाव करो। तो ये अक्षय काका, ये पद में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? नियम से क्या हो सकता है? नियम से अंतर संयम आता है। और तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आप बच्चों समझे ऐसा बोलो। हाँ, उन लोग को अंतर समय में मालूम नहीं आएगा, मालूम पड़ेगा। केशव दादा से पूछे अंतर संयम कैसे आता है। केशव दादा, अंतर संयम तो क्या है कि ये चोर नहीं आता ना, चोर लोग भाग जाते हैं, अंतर संयम से इतना मालूम हाँ पड़ता है। हाँ, वही बोल सकता है, अंतर स्वयं से चोर नहीं आता है। अंतर स्वयं से अंदर हैप्पीनेस होता है, अंतर स्वयं से शांति होता है अंदर। ओके, अब केशव दादा आप बताइए अभी। हाँ, अंतर संयम से शक्ति बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है। दादाजी ने बताया कि पर अंदर से जबरदस्त शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अंतर संयम हो गया। अपना चोर को हमने भगा दिया, तो फिर हम चोर से लड़ने की शक्ति आ जाती है। फिर हमारा मन हमारे पे हावी नहीं होता है, हम मन के ऊपर हम हावी हो जाते हैं। कोई भी नियम टूटता नहीं है। इस पद के अंदर कविराज ने बहुत बड़ी चीज लिखी है, जो दादाजी हमको सिखाते थे, दादाजी हमको खुली टाइम से बताते थे। एक एक जगह पे वो जो लिखा है ना, एकज टाइम में फिक्स कर मर्शे मुक्ति सुख, मतलब कोई भी एक टाइम फिक्स करने का। दादाजी क्या बोलते थे कि तुम सत्संग में नहीं आते हो तो भी चलेगा, तुम पर एक ऐसा महात्मा था कि जो सत्संग में बहुत कम आता था, पर किसी भी हालत में रोज जब 11 बजे दादा नहाने जाते थे, उस टाइम पे नहाने के पहले 15-20 मिनट पहले आके वो दादा के पास आके विधि करके चला जाता था। पर दादा ने उसको कभी नहीं बोला कि भाई तू ऐसा सत्संग में क्यों नहीं आता है। तो दादा ने बोला तेरा जो ये नियम है ना, वही तेरे को मोक्ष में लेके जाएगा, कि कुछ भी हो जाएगा, मुझे 11 बजे दादाजी का दर्शन करने का है। तो दादा ने उसका रहस्य बता के, अगर आपने वो नियम में आ गए तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो तुमको संजोग सब आपको मोक्ष लेके जाएंगे, वो क्षेत्र आपको खींच डालेगा। लास्ट में बताया ना कि आप वो चौथे आरे जैसा नियम में आ जाएंगे। तो कविराज ने हमको इतनी बड़ी शक्ति समझाई है नियम की क्या होता है। तो नियम में अगर आप नियम में रहोगे तो वो जो चौथा आरा वाला जो क्षेत्र है, जहां पर हमको मोक्ष मिलता है, जहां पर सिमंदर स्वामी हाजिर बैठे हैं, वो हमको वहां से नियम की वजह से हमको वहां पर लेके जाते हैं। आप अगर आपकी इच्छा भी नहीं हो तो भी लेके जाते हैं, इतनी बड़ी नियम में शक्ति है। आपको इस नियम के बारे में पता चलेगा ना, तो दादाजी जो नियम में रहते थे, भले वो बिजनेस में ज्यादा जाते हो, किधर भी जाते हो, पर जो नियम से दर्शन करने भी आते थे, तो उनको दादाजी बोलते थे ये बहुत हो गया, तेरा सब इधर जमा हो गया। फिर दूसरी दूसरी सिंसियरिटी की बात बताऊं, अगर कोई भी बात दादाजी का पकड़ लिया आपने कि मुझे अधड़ा मन में नहीं आने का है, क्लेश में नहीं आने का है, या मुझे मम्मी पापा के साथ सबके साथ एडजस्टमेंट करने का है, तो वो आपने एक बार एडजस्ट करने का जो नियम ले लिया, तो उसमें भी आपको जबरदस्त शक्ति मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको ये नियम में रहने से हर एक प्रकार की वीकनेसेस आपके बॉडी में से निकलती जाएगी, और अंदर ऐसी शक्ति बढ़ती जाएगी कि आपको कल्पना में नहीं आता है, कल्पना में नहीं आएगा कि ये कहां से मुझे शक्ति आ गई। पढ़ाई की शक्ति आगे बढ़ जाएगी, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट आगे हो जाएगी, आपके आत्मार्थ सत्संग के लिए दादाजी की ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति है। हम सब आप तो पुत्रों के अंदर एक ही दादा ने देखा कि ये नियम में बहुत है, नियम के बहुत पक्के है, इसलिए दादाजी ने हमारी बहुत सारी चीजों को माफ भी कर देते थे। क्यों माफ कर देते थे? कि ये नियम में तो है ना, भले इससे मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पर उसका नियम नहीं तोड़ता है, नियम में अव्वल आता है। तो आप इमेजिन करो कि आप सब लोग अगर नियम में आ जाएंगे तो दादाजी की कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। आपकी मेमोरी शॉर्ट होगी तो मेमोरी एकदम डेवलप हो जाएगी, इतनी ब्लेसिंग मिल सकती है। मतलब कमाल का ये पद लिखा है कविराज ने, बरोबर है। सबको सबको मालूम पड़ गया?
एक मिनट। ओ दरअसल दरअसल ओ विधि का खुशी चिन्हाय हाँ क्या बताया केशव दादा ने? हाँ, केशव दादा ने ये बताया था कि हम जब नियम में रहेंगे तो दादा के हिसाब से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स दादा हम देंगे। तो आप नियम में रहेगा तो आपको क्या फायदा होगा? हाँ, दादा मेरे से खुश होंगे और मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। आपको मैं क्या स्टडी फायदा होगा? तो सब दादा करेगा। आपको क्या फायदा होगा? मुझे अंदर से प्राउड फील होगा मुझसे और नो, मुझे खुश दूसरा क्या? आपका गोल, फंडामेंटल गोल क्या है? स्टडी हाँ? और स्टडी अच्छे से कर पाऊंगी। क्या करेगा? स्टडी अच्छे से कर पाऊंगी। तो क्या होगा? स्टडी ऐसे करेगा तो क्या होगा नतीजा? खुशी नंबर 1 ऐसे होएगा स्कूल में? हाँ नंबर 1 आने का है? हाँ आने का। हाँ हाँ, ऐसे मत बोलो, पहले नियम में पढ़ो। नवनीत दीदी क्या बोलते हैं आप? नवनीत जी हाँ, जब हम नियम पूरा करते हैं तब सिकंदर स्वामी हमें मतलब हम तभी हम मोक्ष जा सकते हैं। हम जब नियम में रहते हैं तो हमें दादा बहुत ब्लेसिंग करते हैं और अंतर से हमसे चोट भी नहीं आते हैं। हाँ, आप मोक्ष की बात मत करने, आपको तो 3 गोल में नंबर 1 होने का है, वही तो करने का है। तीनों गोल में नंबर 1 होगा तो मोक्ष 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 ही है। ओके? हाँ, तो ये ऐसे जरा सीरियस होके जरा ध्यान देना। ओके? हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं नवनीत जी, यू आर डूइंग वेरी गुड। ओके, सो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट। आपको मासी का, मम्मी का बहुत आशीर्वाद है, दादाजी का भी बहुत आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। तो अभी तो दीपक आनंद जी आने वाला है आपके घर पे, तो आपको तो मजा ही मजा है। हाँ हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।